यूपी के गाजियाबाद निवासी एक छात्र जो ईरान की राजधानी तेहरान यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के हालातों के बीच गाजियाबाद निवासी छात्र भी फंस गया। गाजियाबाद के लोनी में छात्र रिजवान के परिवार में चिंता बनी हुई है। खास बातचीत में छात्र के पिता मोहम्मद अली ने बताया कि रविवार शाम बेटे रिजवान से फोन पर बात हुई थी। उस समय कहा था कि मैं 4 बजे खाना खाने जा रहा हूँ। इतना ही कुछ दूर आगे बढ़ा तो छात्र ने अपने पिता को बताया कि यहाँ पर चारों तरफ धमाके हो रहे हैं, धुआं ही धुआं उठ रहा है। इतने में पिता ने कहा कि जहां भी सुरक्षित जगह हो वहां निकल जाना। छात्र ने आगे पिता को बताया कि जिस इमारत में हम रहते हैं वो भी धराशायी हो गई। परिवार ने बताया कि नवंबर महीने में उन्होंने अपने बेटे को ईरान एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए भेजा था। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के बेहटा स्थित उत्तरांचल विहार सोसाइटी में 53 साल के मोहम्मद अली परिवार के साथ रह रहे हैं। वो किराना दुकानदार हैं। उन्होंने बताया कि बड़ा बेटा रिजवान 21 साल 1 साल पहले तेहरान में पढ़ाई करने गया हुआ था। जी, मेरा नाम मोहम्मद अली है। कब से क्या रिजवान को 1 नवंबर को उसका पहले एडमिशन हो गया था, फिर 1 नवंबर को वो क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी उसने एमबीबीएस में। तो ये तेहरान यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा पढ़ता है ईरान की। तो जब तक तो माहौल बहुत बढ़िया था और अब तक भी पीछे, लेकिन 4 दिन से बहुत ख़तरनाक स्थिति हुई कि जब बच्चे के सरों के ऊपर से मिसाइल और ड्रोन वगैरह ये उड़ रहे थे तो बच्चे घबरा रहे थे हमारा। कितने दिन हो गए आपके बच्चे को? 1 साल हो गया तकरीबन 1 साल हो गया। कल उसका पेपर होने वाला था, कल 18 तारीख थी, कल से उसके पेपर स्टार्ट थे और जुलाई की 30 तारीख का उसका रिटर्न का टिकट था वापसी इंडिया आने के लिए। लेकिन वो इसके बीच में जंग लग गई और जब जंग लगी तो बच्चा हमारा उसमें गिर गया और ना आ सक रहा है और ना जा सक रहा है। और जब कल हमारी 4 बजे उसके साथ बात हुई तो 4 बजे में ये हुआ कि वो खाना खाने के लिए मैंने उससे रिक्वेस्ट करी। वो 24 घंटे से उसने खाना नहीं खाया था क्योंकि हालात बहुत गंभीर थे। तो हमने बच्चे से कहा बेटा खाना खाने चला जा, लेकिन वो हमारी रिक्वेस्ट के बाद जब हमने इसकी मम्मी ने और मैंने दोनों ने उससे रिक्वेस्ट करी तो वो खाना खाने के लिए चले गया फिर भी। और जब वो वहाँ से लौट रहा था वापस तो मेरे साथ बात चल रही थी उसकी, तो उसने मुझसे कहा पापा इसको क्या नाम, ये बम्बार्ड चल रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जहाँ हॉस्टल है उसी के आसपास ये विस्फोट हुआ है। तो जब बच्चे ने ये बात कही तो मैंने कहा बेटा तुम वहीं कहीं खड़े हो जाओ दूर और तुम नज़दीक मत रहना। तो वो नज़दीक से हट गया और फिर वो 10 मिनट के या 7 मिनट के बाद ये उस तरफ गया तो इसकी बिल्डिंग ख़त्म हो चुकी थी। उनके साथ साथ कितने बच्चे और हैं जो? तकरीबन 140 बच्चे हैं और ये इंडियन जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर है, जो और यूनिवर्सिटी को उनका मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इनकी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 140 बच्चे हैं जो इसके साथ हैं। क्या रिजवान ने बताया किसी भारतीय विद्यार्थी की कैजुअलिटी हुई है वहाँ पे? नहीं, वो ये उसने नहीं बताया, लेकिन ये उतने टाइम उस हॉस्टल्स के अंदर अन्य देशों के बच्चे भी थे। उनमें कितने लोग मरे कितने जीवित रहे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसकी बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी थी पूरी तरीके से। उसके अंदर कौन था कौन नहीं था। जी, हमने लेटर अपने डीएम साहब के लिए दिया है जो ऑनलाइन उन्हें, और कल संडे थी, कल दिया था, शायद वो हमारी आज सुनवाई करेंगे, कुछ देखेंगे तो। और इसके बाद भी हम अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे और ये आग्रह हमारा ये, और हर सूरत से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं उनसे कि हमारे बच्चों को सकुशल भारत पहुँचा दिया जाए। और सभी जितने भी भारतीय बच्चे हैं वो किसी के बेटे हैं किसी के भाई हैं और दुखी हैं तो सबकी माओ को सीने को ठंडक मिल जाएगी अगर उनके बच्चे उनके सीने से आगे लग जाएंगे तो प्रधानमंत्री हमारी ये अगर बात सुन रहे हो तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि वो हमारे बच्चों को हमारे पास तक पहुँचा दें। कल 4 बजे हुई थी जब मैंने उससे कहा बेटा 24 घंटे हो गए आपको खाना खाएगा, खाना खाने चले जाओ। वो बोले मम्मी अभी दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा तुम खाओ, थोड़ा दम पड़ेगा। फिर वो खाना खाने होटल में गया तो मैं बोली बेटा पैक करा कर आप अपने हॉस्टल में चले जाओ वहीं खाना। बोला मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा। फिर ये खाने वहाँ लग गया, बोला कुछ बिल्डिंग उधर से आवाज़ आएगी। फिर ये बाहर निकला, बोला उधर से कुछ धुआं सा उठ रहा है और आवाज़ आई है। फिर 8-10 मिनट के बाद जो ये गए जाकर देखा कि इनकी बिल्डिंग बिल्कुल गिरी हुई थी बिल्कुल, और उसमें इसका टैब मोबाइल जो भी था वो पैसे वैसे सब उसी में सब ख़त्म हो गया। फिर ये गया भाग कर और फिर इसने जाकर दूसरे का मोबाइल लिया। फिर बोला मम्मी मैं सही हूँ, ऐसे ऐसे ये बात हो गई। और कुछ मेरे कांच भी लगे हैं छोटे छोटे दूरी पे, मतलब दूसरी बिल्डिंग में हुआ होगा या क्या हुआ होगा। 100 मीटर की दूरी पे जब भागा तो वहीं इसके शीशा भी लगा। बम्बारी में उसको कांच लगे थे रिजवान को? नहीं, बम्बारी तो हो चुकी थी लेकिन हाँ चल रही थी तो पता नहीं कहाँ से आकर उस पर जब वो ये 100 मीटर की दूरी पर चला गया था तो वहाँ शीशा आगे लगा इसमें। जी, तो रिजवान ने क्या कहा आपसे? फिर उसने ये कहा कि मम्मी मैं सही हूँ आप घबराना मत और मेरे पास कुछ नहीं है
और मैं किसी न किसी का फ़ोन लेकर आपको खैरियत दे दूँगा। बस वो जब भी बात होती है तो यही होती है कि बस मम्मी मैं ठीक हूँ। अब क्या अपील करना चाहते हैं? अब हम प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाहते हैं कि मेरे बेटे को सुरक्षित बिल्कुल सही सलामत इंडिया वापस लाया जाए और मुझे दिया जाए, और जितने भी भारत के बच्चे हैं और उसके साथ हैं सभी को बुलाया जाए।